हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। इस वीडियो में हम 55 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने लाइक कमेंट शेयर करना है तो कर दो, सब्सक्राइब आप कर लोगे। नेक्स्ट है 56। विच मेथड वुड यू लाइक टू अडोप्ट टू टीच ए न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास। आप क्लास में नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो कौन से मेथड से पढ़ाएंगे। ए है यू वुड टेल चिल्ड्रन ए डे बिफोर द लेक्चर दैट यू विल। क्या बच्चों को एक दिन पहले बता दोगे कि हम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो उस सब्जेक्ट को पढ़ के आएँ। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है कि यू वुड टेल स्टूडेंट्स टू राइट एन आर्टिकल ऑन दैट सब्जेक्ट, कि बच्चों को बोलेंगे उसके पे आर्टिकल लिख के लाओ। थर्ड ऑप्शन है यू वुड डिस्कस द सब्जेक्ट विद स्टूडेंट्स इन लाइट ऑफ देयर नॉलेज अबाउट इट, देन यू वुड गिव न्यू सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट टू स्टूडेंट। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि आप उनको उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पहले से उनकी नॉलेज में है वो डिस्कस करेंगे, पहले जो उनको पहले से आता है, फिर उसके बाद हम नई इन्फॉर्मेशन डाटा देंगे ताकि वो समझ जाएं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यू वुड गिव अ स्मॉल लेक्चर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द न्यू सब्जेक्ट, उसको रिगार्डिंग स्मॉल लेक्चर देंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th क्वेश्चन। ए स्टूडेंट इज़ वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, बहुत वीक है मैथमेटिक्स। आपके भी एग्जाम में मैथमेटिक्स आएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए, जल्दी आपका एग्ज़ाम है, शायद कल है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हेल्प, तो आप उसको क्या हेल्प में क्या करेंगे। यदि कोई वीक है तो हम उसको एडवाइस देंगे। प्रिंसिपल के लिए गलत बात है, ये सही ऑप्शन नहीं है। यू उसको प्रॉपर एडवाइस देंगे उसके पेरेंट्स को स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड ऑप्शन है उस स्टूडेंट से बात करेंगे और प्रॉब्लम कहाँ है ये समझेंगे। ये ठीक लग रहा है बिल्कुल। एक बार लास्ट और पढ़ लेते हैं। यू वुड ऑर्डर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, जो सबसे अच्छा बच्चा है उसको बताएंगे कि इसको पढ़ा दे, लेकिन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चे से ही बात करेंगे क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको सॉल्व करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट ऑप्शन है 58th क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि ए टीचर यू वुड लाइक टू डू इन योर फेवरेट स्टूडेंट। यदि आप टीचर हैं आप क्या करेंगे आप अपने फेवरेट स्टूडेंट के साथ, तो उसको मैक्सिमम नंबर देंगे, गलत बात है, ये पार्शियलिटी हो जाएगी। सेकंड है उसको मॉनिटर बना देंगे, ये भी गलत बात है। आस्क एनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, उसको उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और यू विल एडुकेटली सपोर्ट हिम इन हिज स्टडीज़, हाँ ये कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब ये तीन ऑप्शन हैं ये सब पार्शियलिटी करने वाले हैं, तो ये तीन ऑप्शन गलत हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 59th क्वेश्चन। ए ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में आता है। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है मेक स्टूडेंट्स एबल टू दे कैन अर्न ए लिविंग, की वो लिविंग के लिए जीने के योग्य कमा सकें। सेकंड ऑप्शन है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब, जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकें। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज एक्वायर कर सकें। फैसिलिटेट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। अगला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विचुअल, कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंक्रीज करना है आपको, तो क्या करेंगे आप। फर्स्ट ऑप्शन है हाई सैलरीज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की सैलरी कब से होने लगी पहले ये बताओ मुझे, मिलती है आपको। सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यूस इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट, हाँ ये हो सकता है। इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, ये भी हो सकता है। अमेंडेंट भी हो सकते हैं सिलेबस में। तो 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि इवेल्युएशन स्टूडेंट्स का टाइम टू टाइम होगा, उससे बच्चे ज़्यादा जल्दी रेज होगा स्टूडेंट स्टैंडर्ड एजुकेशन का। 61th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए क्लास टू स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, दो बच्चे एक साथ बैठते हैं और वो कभी कभी एक दूसरे से झगड़ देते हैं प्यार मोहब्बत में। एज स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास व्हाट एक्शन वुड यू टेक इन दिस कॉन्टेक्स्ट, आप उसके स्टूडेंट हैं, क्लास के आप टीचर नहीं आप स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे। उनको बोलेंगे कि एक साथ मत बैठो, कुछ डिस्टेंस पे बैठो। दूसरा है कि यू वुड कॉल द पेरेंट्स ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंड अप्रेज देम द सॉल्यूशन, कि उनको उनके पेरेंट्स को बोलेंगे सॉल्यूशन के लिए और उनको एडवाइस करेंगे एक साथ पीस में रहें, शांति से रहें। और डी है
कि यू वुड फाइल कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे। तो 61 का है कि आप उनको पीस से, प्यार से रहने के लिए बोलेंगे तो वो मान जाएंगे, झगड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर ट्रांसफर्ड टू अ प्लेस विच यू डू नॉट लाइक देन व्हाट वुड यू डू। आपका ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है कि आप वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो ए ऑप्शन है, यू वुड एलिमिनेट द फीलिंग ऑफ लाइक डिसलाइक फ्रॉम योर माइंड एंड डू योर वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन। बिल्कुल ठीक बात है, आप लाइक डिसलाइक की फीलिंग को छोड़ देंगे और अपना जो काम है वो पूरी डेडिकेशन से करेंगे। सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं अब तक के लिए, ठीक है। से यू वुड मीट द ऑफिशियल्स को बताएंगे कि मैं यहाँ नहीं जाना चाहता और रीज़न बता देंगे क्यों नहीं जाना चाहते। सी है कि यू वुड टेक लॉन्ग लीव, आप छुट्टी ले लें, घर बैठ जाएंगे और फिर सैलरी कौन देगा आपको, खाएंगे क्या आप। तो डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, यू नोट टीच द चिल्ड्रन फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, मतलब उनको वहाँ चले तो जाएंगे लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि लाइक डिसलाइक को छोड़ के पूरी डेडिकेशन के साथ क्लासेस लेंगे, पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63rd क्वेश्चन, विच टीचर इज़ रिस्पेक्टेड द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स। कौन सा टीचर बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ए द वन हु स्ट्रिक्टली फॉलो द कोड्स ऑफ डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उनको बच्चे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको बल्कि पसंद ही नहीं करते हैं। वन हु कंप्लीट्स परफॉर्म्स हिज वर्क विद डेडिकेशन, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, जो टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं डेडिकेशन के साथ। थर्ड ऑप्शन है, द वन हु ट्रीट स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, ये भी ठीक बात है। डी है कि द वन हु टेक द साइड ऑफ स्टूडेंट्स एंड अपोज और फाइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल इन दिस प्रोसेस, वो जो बच्चों की साइड लेते हैं और अपोज करते हैं प्रिंसिपल के अगेंस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, अपना काम करते हैं, वो बच्चे उनकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64th क्वेश्चन, इवन आफ्टर टेलिंग एक्सप्लेनिंग टाइम एंड अगेन इन क्लास ए स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ए पॉइंट। यदि आपने बच्चे को क्लास में बता दिया है और कोई स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है कि ए रिप्रिमेंड दैट स्टूडेंट एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास, उसको क्लास से निकाल देंगे। ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं। डीम हिम इनकॉग्निटली एंड स्टॉप प्लेइंग अटेंड पेइंग, मतलब कि उसको उस पर ध्यान नहीं देंगे। थर्ड है, यूज़ अनदर मेथड मटेरियल टू एक्सप्लेन द पॉइंट कंसेप्ट, उसके लिए अलग मेथड से उसको समझाएंगे और उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उसको बताएंगे कि एक स्टडी के लिए उसका ट्यूशन लगा ले, ये मेनली ये कहना चाह रहा है। तो इसका सी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है कि उसके लिए अलग तरीके से, अलग मेथड से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65th क्वेश्चन, सपोज दैट ए पर्सन डज नॉट एग्री विद योर व्यू पॉइंट इन सच सिचुएशन यू वुड, कि आपका कोई व्यक्ति है वो आपकी विचारधारा से, आपके विचारों से सहमत नहीं है, तो आप उस पोजीशन में क्या करेंगे। प्रेजेंट इन रेशनल टू व्यू, क्या आप उसको रैशनल व्यू पॉइंट बताएंगे। और सेकंड ऑप्शन है नोट लाइक टू टाक, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। कंसीडर हिम टू बी अपोनेंट, कंसीडर करेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और बिहेव विद हिम रूड मैनर में बिहेव करेंगे, तो ये सही है कि उसको रैशनल बताएंगे, आपके मतलब कि आपके विचारों को उसको समझाएंगे। 66th क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस लिटरेचर इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, कि जो बच्चों का लिटरेचर होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट यूज़फुल है, कि इंटरटेन होते हैं उससे, बिल्कुल ठीक बात है। अट्रैक्टिव स्टडी मटेरियल होता है, ये भी ठीक बात है। लिटरेचर में बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें वो कहानियाँ होती हैं, वो सब। डी है कि सी ऑप्शन है कि इट इंक्रीज द इंटरेस्ट, बच्चों की स्टडी में इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ करता है, ये भी ठीक बात लग रही है अब तक। और इट कंटेन स्टोरीज दैट इन्हेंस नॉलेज लेवल, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो 66th क्वेश्चन का आंसर है सी, कि उसका इंक्रीज़ करता है, क्या इंटरेस्ट जब बढ़ाएगा पढ़ने में तो सबसे अच्छा। 67th क्वेश्चन है,
What suggestion would you like to give to in order to stop the practice of copying in examination hall? आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या सजेशन दोगे कि बच्चे कॉपी ना करें, एक दूसरे के आंसर को चीटिंग ना करें? तो आप बताइए ये सही बात है या गलत बात है, क्या सजेशन देना चाहोगे? तो ए ऑप्शन है, ऑल द एग्जामिनीज शुड बी अलाउड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर दे आर थ्रोली सर्च्ड, कि सभी को पहले अच्छे से सर्च किया जाए कि उनके पास चीट्स तो नहीं है, उसके बाद उनको एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर मतलब बैठाया जाए एग्ज़ाम हॉल में। बी ऑप्शन, दोज हु आर कोट कॉपिंग शुड नॉट बी एडमिटेड, जो पकड़े जाते हैं कॉपी करते हुए उनको एडमिट नहीं किया जाए किसी स्कूल में। दे शुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एनी एग्जाम, उनको किसी एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए। थर्ड है, नेसेसरी इंप्रूवमेंट शुड बी इफेक्टेड इन एग्जामिनेशन सिस्टम में ये इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए। और लास्ट है कि ऑल द एग्जामिनीज शुड बी गिवन फ्री हैंड टू कॉपी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सबको फ्री हैंड दिया जाए कि खुल के चीटिंग करो। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। और कौन सा गलत था? ये भी गलत था, बी ओ वाला भी। ए और सी में से एक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 67 का सी ऑप्शन की इम्प्रूवमेंट किया जाए एग्जामिनेशन सिस्टम में, ताकि बच्चे कॉपी करें ही ना, उनको कॉपी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका भी एग्ज़ामिनेशन है, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपका हॉल टिकट जो कि एग्ज़ाम एडमिट कार्ड लेके जाना है, और एक गवर्नमेंट आईडी, और उसके साथ साथ आपको अपना पेन लेके जाना है जिससे आप OMR शीट फिल कर सकें। OMR शीट और क्वेश्चन पेपर वो सब आपको वहीं से मिलेगा। आप क्वेश्चन पेपर वापस ला सकते हो, OMR शीट वहीं पे सबमिट करनी होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68th क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैव वीक आई साइट, कुछ बच्चों की आंखें कमज़ोर हैं। दे आर अनेबल टू क्लियरली सी वट एवर इज रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड वट यू के, वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो आपके अनुसार इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है? ए, लेट दीज चिल्ड्रन सेट इन, मतलब उनको फ्रंट पे बैठा के, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड है कि टेल दीज चिल्ड्रन टू रीड बाई गोइंग क्लोजर, उनको बताएंगे आप आगे आके क्लोज आके पढ़ लो, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड है कि कल द पेरेंट्स गार्जियन, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए और उनको एडवाइज़ किया जाए कि उनके स्पेक्टिकल्स बनवा दें, ये भी ठीक बात है। और डी ऑप्शन है, टेल, उनको बताएं कि बच्चों को बताएं कि आई इज़ सूटेबल मेथड से कैसे ठीक की जाएगी। तो 68 का आंसर है कि आप उनको फ्रंट रो में बैठा दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले आप यही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69th क्वेश्चन, विच टीचर इन योर व्यू इज़ द बेस्ट, आपके अनुसार बेस्ट टीचर कौन है? बेस्ट टीचर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप तो बताओ। ए ऑप्शन है कि दैट वन हु डील विद द स्टूडेंट्स ओनली अंडर द गैम्ट ऑफ टीचिंग, मतलब केवल पढ़ाने के लिए बच्चों से डील करे, नहीं, ये गलत हो गया। सेकेंड है, हु इज़ विलिंग टू गेट द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, कि वो जो बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा जानना चाहें। हाँ, ये ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा। सी है, द वन हु इज़ पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स ड्यू टू हिज लव फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की वजह से जो पॉपुलर है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डी है, द वन हु इज़ वेल वाइजर ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का वेल वाइजर शुभ चिंतक हो वो। तो 69th क्वेश्चन का आंसर होगा डी, जो बच्चों की चिंता करता हो, वेल वाइजर हो, वहीं इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, विच मेथड वुड यू डीम सूटेबल फॉर रेक्टिफाइंग दो स्टूडेंट्स हु इंटरप्ट द टीचिंग प्रोसेस इन योर क्लास, कि कौन से मेथड से आप उनको ट्रीट करोगे बच्चों को, जो बच्चे क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन है कि दे शुड सेंट आउट ऑफ द क्लास, उनको क्लास से भगा देना चाहिए। बी ऑप्शन है, दे शुड गिवन हार्श पनिशमेंट, उनको कठोर पनिशमेंट देनी चाहिए क्लास में। और दे शुड बी इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है इसका, एक कंप्लेंट शुड बी, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए प्रिंसिपल को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उनको इग्नोर कर देना चाहिए जो बच्चे वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71th क्वेश्चन, द जॉब ऑफ टीचर इज़ टू जनरेट, टीचर की जॉब क्या है, क्यों है टीचर की, क्या जनरेट करता है टीचर? ए ऑप्शन है कि एफिनिटी फॉर स्टडीज़ अमंग स्टूडेंट, में बच्चों में खेल पढ़ने की भावना, कॉन्फिडेंस स्टडीज़ अमंग स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है। बिलीव टूवर्ड स्टडीज़ अमंग स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है। और अफेक्शन एफिलेशन ऑफ स्टडीज़ अमंग स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है, अफेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन की, एफिनिटी स्टूडेंट्स में
पैदा करना है, बाकी अपने आप हो जाएंगे उसके बाद। 72 क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे सामने। इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज ए प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप स्कूल में प्रिंसिपल बन गए हैं तो आप क्या करोगे? ए स्टंट आउट योर अपोनेंट ऑन योर फर्स्ट डे, के पहले दिन उनको जो आपके जो जिनको आप पसंद नहीं करते, जो आपको अपोनेंट हैं, उनको पहले दिन भगा दोगे। और सेकंड है डिडक्ट द सैलरी ऑफ दो टीचर हु कम लेट, जो लेट आ रहे हैं उनको उनकी सैलरी काटोगे। दोनों ही गलत हैं। सी गेट कोऑपरेशन ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स एंड रन द इन एफिशिएंट मैनर, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोऑपरेशन सभी टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के साथ मिलके अच्छे से स्कूल को चलाएंगे, बिल्कुल ठीक लग रहा है अब तक। नेक्स्ट है कि डेवलप रिलेशन विद हाई प्लेस एकेडमिक अथॉरिटीज़, उनके साथ रिलेशन बनाएंगे। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा कि अच्छे से आपको स्कूल को चलाना है, आपके टीचर्स सभी को साथ लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी साथ लेके। 73rd क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन योर ओपिनियन दैट स्टूडेंट्स शुड बी, कि डिसिप्लिन बनाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 73rd क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटेड विद, क्या लिखा हुआ है ये, कैरोशियन एंड पनिश्ड विद इन हार्श मैनर, मतलब उनको कठोर दंड देना चाहिए, एक गलत बात है। स्ट्रिक्टली ट्रीट करना चाहिए, एक गलत बात है। इम्पार्शियल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि कोई पार्शलिटी नहीं हो, सबको बराबर ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन अब तक के लिए ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि नो, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th क्वेश्चन आफ्टर एनुअल एग्जामिनेशन व्हाट वुड यू लाइक टू गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स फॉर द समर वैकेशन। अभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही थी, छुट्टियां हो रखी थी, तो उनको क्या होमवर्क दिया गया था, ये है कि आप क्या होमवर्क दोगे। तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पहला है कि नहीं देना चाहिए, सेकंड है मैक्सिमम होमवर्क देना चाहिए, ये दोनों गलत हैं। वन लिटिल होमवर्क सो दैट दे कैन डू नॉट फॉरगेट एवरीथिंग, कि थोड़ा सा काम दे दें जिससे वो सब कुछ ना भूल जाएं, ये भी गलत है। डेफिनेटली एल्स दे वुड वेस्ट देयर टाइम इन प्लेइंग एंड इंडगलिंग इन नोटी एक्टिविटीज़, कि बिल्कुल देना चाहिए ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और उनमें नोटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट वो नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 75th क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ टू, एजुकेशन की क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इम्पैक्ट डिसिप्लिन में लाना बच्चों को, डेवलप मोरल वैल्यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। इंटेलिजेंस, ये भी ठीक है। डेवलप स्टूडेंट्स ऑल फ्रंट्स, ये भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चारों ये ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि उसका ऑल सभी फ्रंट्स में उसका डेवलपमेंट हो, कि सर्वांगीण विकास हो बच्चों का। 76th क्वेश्चन है इफ़ ए स्टूडेंट्स आस्क एन आउट द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन इन क्लास देन एज ए टीचर यू वुड, आपके क्लास में कोई बच्चा आपसे कोई कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करेंगे। पहला पनिश कर देंगे, नहीं आप क्वेश्चन पूछने पे पनिश थोड़ी करते हैं। सेकंड है इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन को, ये भी गलत लग रहा है मुझे। थर्ड ऑप्शन क्या है, टेल हिम द क्वेश्चन इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसको बताएंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट से अलग है। डी टेल स्टूडेंट दैट यू वुड आंसर हिज क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, कि उसको क्लास के बाद बताएं। हाँ ये बता देंगे, लेकिन आंसर होगा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये बता देंगे बच्चे को। 77th क्वेश्चन है इन लोअर क्लासेज चिल्ड्रन आर नॉर्मली टॉट इन लाउड वॉइस, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड, कि बच्चों को छोटी क्लासेज में तेज़ बोल के पढ़ाया जाता है तो उससे क्या वो है कि लाउडली टॉट लेसन इज ईजिली रिमेंबर्ड बाय चिल्ड्रन, की तेज़ बोल के बताया गया लेसन वो बच्चे जल्दी से याद कर लेते हैं। सेकंड है कि प्रोनाउंसिएशन है बच्चों की वो प्यूरीफाई होती, कि बच्चों को ये पता चल जाता है कि कैसे बोलना है, नहीं तो छोटे बच्चे होते हैं वो तुतला कर बोलते हैं, तो ये भी ठीक हो जाता है। सी ऑप्शन है कि इल्यूस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स टू लाउड स्पीक लाउडली इज एलिमिनेटेड, के जो उनकी वो झिझक होती है बच्चों की तेज़ बोलने की वो एलिमिनेट हो जाती है, हट जाती है। तो तीनों करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 78th क्वेश्चन वी हैव मोर इनडिसिप्लिन यूजुअली प्रीवेल्स इन क्लास इफ, के क्लास में ज़्यादा इनडिसिप्लिन कब होगा। ए ऑप्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर देन द स्पेसिफाइड नॉर्म्स, जब नॉर्म्स से ज़्यादा बच्चे होंगे तब होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, ये करेक्ट नहीं हो सकता है शायद।
देयर इज़ नॉट इनफ वर्क टू कीप चिल्ड्रन ऑक्यूपाइड, कि बच्चों को काम नहीं है इसलिए। थर्ड है कि दे आर नॉट इनफ प्ले ग्राउंड टू फैसिलिटेट द चिल्ड्रन टू प्ले, कि बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है जहाँ वो खेल सकें। और डी ऑप्शन है द चिल्ड्रन इज नॉट, द टीचर इज़ नॉट एबल टू मेक क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग इनफ, कि बच्चे वो टीचर है वो इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहा है। तो इनडिसिप्लिन तब होगा जब बच्चों के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, क्यों बच्चे हैं कुछ तो करेंगे ही। 79th क्वेश्चन है विच एस्पेक्ट वुड यू लाइक टू एम्फेसिस अपॉन वाइल यूजिंग विजुअल एड्स ड्यूरिंग क्लास टीचिंग, जब क्लास में विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे। यू वुड प्रेजेंट सच एड इन ड्रामेटिक मैनर में प्रेजेंट करेंगे उन एड्स को। बी यू शुड बी अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू बी टॉट, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहेंगे आप, बिल्कुल ठीक लग रहा है ये अब तक, और यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि दे शुड बी कैपेबल ऑफ टेक चिल्ड्रन फ्रॉम द अननोन टू नोन, हाँ कि अननोन टू नोन भी ले जाने वाले होने चाहिए क्या टीचिंग वो एड्स की, ये गलत बात है। अननोन टू नोन नहीं, नोन टू अननोन, के बच्चों को जो पहले से पता है उससे लेकर अननोन की तरफ ले जाएं, जो नया कुछ सीखेंगे बच्चे। डी ऑप्शन है यू वुड टेल चिल्ड्रन अबाउट दैम वेल इन एडवांस, कि उन सब के बारे में पहले से बता देंगे, ये भी गलत बात है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। बी ऑप्शन क्या था हमारे सामने, ये रहा बी ऑप्शन, कि उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। 80 क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली, कि द जॉब ऑफ टीचर इज़ टू, ये टीचर की जॉब क्या होती है, टू हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ स्टडी, नहीं टीचर होगा सेल्फ स्टडी के, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है, एक मिनट, जॉब है वो हेल्प करना होता है सेल्फ स्टडी में, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्रिएट बेनिफिट एनवायरनमेंट स्टडी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका ए आंसर करेक्ट दिया हुआ है इस PDF में। आज की वीडियो में इतना ही, आगे थोड़ी देर में एक और वीडियो आ जाएगी आपके पास। लाइक कमेंट कर दीजिए जो आपको नहीं समझ आ रहा है, और लाइक तो कर ही दीजिए। बाय बाय, टाटा।